Noori Nath, I really wanted to play a very good guy, Yeah. right? Because Noori Nath was not a very good guy. But it was very impactful. We Very loved him. impactful, Yes, very yeah. impactful. So that's why I did Jaane Jahan, which was a very, very good, not the complete opposite of Noori Noori, Nath. yes. Then after Jaane Jahan, I wanted to do something which is an opposite of Jaane Jahan. Yeah. So फरार के अंदर जो मेरा रोल है वो again he is not at all Shahram. He is quite an opposite of what Shahram is. और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिकली भी मैं Yeah. अपने आप को चेंज करता रहूँ एज पर द रोल, ताकि वो एक जो मैं अपनी लिए एक डाइवर्सिटी चाहता हूँ एज एन एक्टर, जो जिसको मैं एंजॉय करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि कैरेक्टर डिफरेंट हो, फिजिकली मेरे अंदर कुछ डिफरेंट हो, चाहे वो फेशियल लुक्स के अंदर हो या ओवरऑल बॉडी के अंदर हो, कभी पतला कभी मोटा Yeah. कभी कुछ, तो मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो फरार का वो रोल फर्क तो मुझे नजर आ रहा है। वो है। फर्क आई एम तो- रियली ग्लैड, आई एम रियली ग्लैड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं नीचे कि ओ माय गॉड ही लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम Yeah. जाने जहां, या जाने जहां में था कि ही लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम नूरी नाथ। तो मैं उन चीज़ों को बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं बड़ा फुलफिलिंग होता है मेरे बट लिए। मेरे लिए सिर्फ वो डिफरेंस नहीं है फिजिकल, आई लाइक द डिफरेंस इन द एक्सप्रेशंस आल्सो। Yeah. जब वो आप दुकानदार से बात कर रहे हैं, जब वो मामिया का कैरेक्टर इज वॉकिंग बाय, Yeah. देन यू लुक, और वो दुकानदार के द डायलॉग्स है दुकान के, Yeah. दुकान वाले के, लेकिन एक्सप्रेशंस जो है ना वो आपके चेंज हो रहे हैं। I really like the way, and very subtle movements but very impactful. And वो ही देखिए ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। Like yeah, this makes us so proud that we have such talented actors in So our grateful, industry. thank you so much. But बातिश के कैरेक्टर में क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी that you chose to do it? बातिश का कैरेक्टर आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज रिलेटेबल भी है, क्योंकि कंसिडरिंग जो हमारे मुल्क के हालात रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ नौजवानों को एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको गलत रास्तों पर लगाती हैं, तो बातिश का कैरेक्टर बहुत नुमाइंदगी करता है ऐसे नौजवानों की। तो इसलिए मेरे लिए वो रिलेटेबल भी बहुत था, और प्लस मुझे वो कैरेक्टर करके अच्छा इसलिए लगा बिकॉज इंशाल्लाह ऑडियंस जब ड्रामा देखेगी तो बाय द एंड ऑफ इट उस कैरेक्टर के थ्रू जो नौजवानों के लिए एक मैं चाहता हूँ कि मैसेज जाए, ख़ासतौर पे वो नौजवान जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और आइडियोलॉजीज़ के लिए गलत रास्ते ज़िंदगी में इख्तियार कर लेते हैं, उनके हवाले से जो इस कैरेक्टर में मैसेज है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम एक ऐसे मुल्क से हैं जहाँ पे मैंने बहुत सारे नौजवानों को देखा है कि उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, कभी वो अरेस्ट हो रहे होते हैं, कभी उनको सजाएं हो रही होती हैं, और वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, True, yeah. वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नड, अच्छे घरों के नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर बैठते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लिए, पार्टियों के लिए। तो उस हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लगा है उसके अंदर सबक है। प्लस आई थिंक बातिश के जो मैनरिज्म्स हैं जब लोग देखेंगे, आई पर्सनली एंजॉयड देम वेरी मच। Yeah. इसमें एक बड़ा देसी टच है जो हमारे आजकल के नौजवानों से बड़ा रिलेटेबल है। सो मुझे आई पर्सनली एंजॉयड द उसकी अपनी कैरेक्टर। एक वाइब आ रही है, मुझे वैसे लग रहा है हाँ कि जी। उसका अपना एक तरीका ही चीज़ें करने का। हाँ जी, हाँ जी। चैलेंज क्या था? कोई चैलेंज था बातिश करने में? Yeah, the challenge was to make it different from Noori Nath. Because उसमें मुझे कहीं उसके फ्लेवर, उसका फ्लेवर आ रही थी। रिफ्लेक्शन आ रही थी, ओके, and I actively tried a lot to make it very different from हाउ Noori. डिड यू डू दैट? मेरी कोशिश थी कि मैं उस तरह का मैनरिज्म ना फॉलो करूं, वो टोन मेरी आवाज़ की ना हो, कहीं मैंने अपनी आवाज़ को डिलिबरेटली बड़ा पतला भी किया ओके, ताकि ज़रा उससे डिफरेंट हो। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट नेगेटिव कैरेक्टर्स, खैर बातिश नेगेटिव उस तरह तो नहीं है, बट जो समवट नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटी ज़रूर आ जाती है। और नूरी नाथ का इतना ओवरवेलमिंगली response वो था। रिस्पॉन्स था, और वो इतना ज़्यादा ओवर शेडो कर गया बाकी मेरी सारी चीज़ों को कि अब कोई भी चीज़ हल्का सा नेगेटिव कैरेक्टर होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल नूरी से डिस्कनेक्टेड हो, ताकि ये ना हो कि वो एक ही चीज़ मैं हर सही बात है। कैरेक्टर में कहीं ना कहीं नज़र आती जा रही हो। मुझे तो नहीं लगी रिफ्लेक्शन, मुझे तो नहीं नजर आया नूरी नाथ I am very happy to hear this. I'm very बट happy to hear this. इज बातिश रियली नेगेटिव, और इज बातिश गोइंग टू बी द रॉबिन हुड ऑफ फरार? Well, you can say Batish definitely is negative ओह, ही in इज। some ways, but he's also a victim. जैसे Okay. मैंने आपको बताया ना कि वो उन नौजवानों की शायद बहुत हद तक नुमाइंदगी करता है जो खुद बुरे नहीं होते, लेकिन आपको आइडियोलॉजीज कभी कभी बुरे काम करवा देती हैं। इवन अच्छे लोगों से भी इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बुरे काम करवा देती हैं। So while Batish is not a very good guy, but I believe he's also a victim. Okay.
आइडियोलॉजीज का विक्टिम हो गया वो। सेट पे सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया काम करने का, कुछ बताएं, बिकॉज मुझे- इतनी बड़ी कास्ट है। मतलब मैं प्रोमो देखी थी, बस लाइक ये भी है, ये भी है, लाइक वाओ कितना मजा भी आ रहा होगा। लेकिन ये कुछ तो थे जिनके साथ पहले मैं काम कर चुका हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल भी है, जैसे सुहाय है, वी हैव वर्कड बिफोर। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनके साथ पहली दफ़ा काम करने का मौका मिला, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे हारून है, अहमद है, मामिया है। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ पहली दफ़ा मैं काम कर रहा था, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी स्मूथ एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव। खास तौर पे ऐसे सीन्स जो बड़े चैलेंजिंग थे, मुझे अभी भी याद है कि हारून और मेरा एक सीन है जिसमें मतलब कराची की सड़कों पे हमने मिट्टी और मिट्टी हो जाना, ऐसी मिट्टी जिसमें गटर की मिट्टी भी थी, जिसमें पता नहीं क्या क्या था। सो वो ऐसा सीन था जहाँ पे वी बोथ हैड टू लाइक बक अप ईच अदर कि यार वी हैव टू डू दिस नाउ, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो बड़े जो ऐसा एक्सपीरियंस इसलिए मेरे लिए बड़ा मैटर करता है कि जब आपके बाकी को एक्टर्स पॉजिटिव होते हैं तो फिर बड़े हार्ड एक्सपीरियंसेस भी आपको हेल्प होती है टू गो थ्रू विद देम विद ईज, कि बाकी भी उतने ही बक्ड अप होते हैं, बाकी भी उतने ही पॉजिटिव होते हैं। अगर एक भी उनमें वो निकल आया ना कि यार ये क्या हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है, इस तरह नहीं करना, तो वो फिर पूरी चीज़ को जो ना बिठा देता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जिनके साथ भी काम करने का मौका मिला इस प्रोजेक्ट में, दे वर वेरी पॉजिटिव एंड दे वर ऑल विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, बिकॉज वी ऑल न्यू कि जो फरार जैसे प्रोजेक्ट्स हैं ये टीवी पे बहुत ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि इसके अंदर एक एवरेज जो ड्रामा होता है उसके अंदर मेरे ख्याल है कोई 20-21 लोकेशंस होती होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी। फरार वो स्क्रिप्ट था जिसके अंदर 52 लोकेशंस थी। सो ये ड्रामा एक्चुअली काफ़ी अरसे से स्क्रिप्ट था, लेकिन किसी प्रोडक्शन हाउस में ये हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, बिकॉज टीवी के लिए इतनी ज़्यादा लोकेशंस इज़ लाइक आउट ऑफ द बजट, आउट ऑफ एवरीथिंग। तो हैट्स ऑफ टू सना कि जिसने फिर कहा कि जी करते हैं ये, लेकिन ये प्रोजेक्ट करने के लिए बस सबको जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सारा प्रोडक्शन कास्ट, पीपल बिहाइंड द कैमरा, पीपल इन फ्रंट द कैमरा, दे ऑल रियली वेंट दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर दिस प्रोजेक्ट। वो नजर आ रहा है, वो कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी एंड यू नो एडिट से डेफिनेटली वो पता चल रहा है। बिल्कुल, और हर देखिए हर जगह का एक अपना फ्लेवर नजर आ रहा है कि आपको केपी के भी खैबर पख्तूनख्वा का फ्लेवर भी है, कराची का फ्लेवर भी नजर आ रहा है, पंजाब का फ्लेवर भी है, बल्कि हाँ फारिस के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला आफ्टर मौलाना। अमेजिंग, फारिस इज अ वेरी गुड फ्रेंड, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद हिम, ही इज एन अमेजिंग पर्सन। सो देखें पंजाब का फ्लेवर भी है, इसमें इतने ज़्यादा डिफरेंट आपको ट्रेलर के अंदर फ्लेवर्स मिल रहे हैं कि टीवी के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो बड़े अरसे से नहीं आया। Is it a socio-political commentary on Pakistan, Farhar? Because I was trying to figure out what is Farhar really about. देखें, at the end of the day it's a very good story. Yeah. अब उसमें ज़ाहिरी बात है कि स्टोरी माशरों के बारे में ही होती है, तो एक बहुत एंटरटेनिंग स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है कि जिसके अंदर हर मोड़ पे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। Exactly. हैट्स ऑफ टू द राइटर कि उन्होंने, ये वो स्टोरी है कि जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि OTT स्टोरी है ये, कि जहाँ पे ये एंड होती है वहाँ पे ऑडियंस आर, माय अपॉलॉजीज, मैंने अपना फ़ोन साइलेंट नहीं किया जो कि एक बड़ी गलत बात है, तो मैं अभी तो अपना फ़ोन जो है साइलेंट कर लूँगा, और ये किसी अननोन नंबर से आ रहा है। सो ये वो स्टोरी है कि जिस पे राइटर ने जहाँ एंड किया है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यू आर लेफ्ट वंडरिंग कि अब क्या होगा, ये क्यों एंड किया। सो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और इसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि हमारे डिफरेंट माशरे के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर